हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के सही पद भेद का विकल्प चयनित कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? आज़ाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे। यहाँ पर आपको सही पदभेद का विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषक पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। आज़ाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। और क्या कहा जा रहा है कि आज़ाद हिंद में बहुत सैनिक थे। देखिए, संज्ञा पदबंध को पहचानने का तरीका क्या है? जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम दे, जैसे कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और उसमें क्या बोला जाए कि आज़ाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे। तो यहाँ पर आज़ाद हिंद की फौज में बहुत सैनिक थे और अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित वाक्य में शब्द और पद का चयन करके सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बोला जा रहा है? लड़के यमुना के किनारे नहा रहे हैं। वाक्य में शब्द और पद का चयन करना है आप लोगों को। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो मूल शब्द है वो लड़का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मूल शब्द है वो लड़का हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर लड़के हो जाते हैं। ठीक है, तो लड़के यमुना के किनारे नहा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? यमुना और लड़के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला? दीपिका सेब खा रही है। इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक, प्रेरणार्थक, सकर्मक, विकर्मक। दीपिका सेब खा रही है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं सकर्मक क्रिया की बात करूं तो वे सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो एक वस्तु लेती हैं जिसका अर्थ है कि वे वाक्य में क्रिया के प्राप्तकर्ता को शामिल करती हैं। उदाहरण के लिए, वह एक उपहार देती है। ये क्रिया जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है? माली पौधों को पानी दे रहा है। इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? माली पौधों को पानी दे रहा है। अब इसमें देखिए, में देना यह क्रिया द्विकर्मक क्रिया है और पौधों में पानी, इसमें दो कर्म जो है वो किए जा रहे हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि माली पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ पर जो है में देना और पौधों को पानी देना, ठीक है, तो 2 चीज़ों का यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मैं आप लोगों को अक्सर बीच बीच में बोलता रहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए
हमारी क्लासों पर वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, या हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है। अब मेरा कंटेंट अच्छा अगर नहीं होता तो बच्चों के कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे क्यों आते? मैंने कमेंट्स बच्चों के देखे हैं, कमेंट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बट लेकिन आप लोगों का जो लाइक का जो है कमी, लाइक में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। जिस प्रकार से लाइक आने चाहिए उस प्रकार से लाइक आप लोगों के नहीं आ रहे हैं। तो जो भी बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है, अगर आप वीडियो को आप लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो यह मेरी किस्मत है, दुर्भाग्य हमारा कि आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देखकर आप चले जाते हैं। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप करते या नहीं करते हैं। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करके ज़्यादा से ज़्यादा किया करें आप लोग, ताकि देखिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई। अगर मान लीजिए 2000 लाइक भी 2000 व्यूज़ भी आते हैं तो लाइक की संख्या मुश्किल से 250 भी नहीं आ रही है इस समय, मुश्किल से 250 भी। चेक कर लेना एक बार आप लोग। तो जिस तरीके से लाइक आने चाहिए उस तरीके से लाइक नहीं आ रहे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें यार, ऐसा नहीं होता है, कोई गंदी बात होती है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं। इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल संयुक्त? हमने प्रश्न को पढ़ा और मेरे दिमाग में आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्यों होगा वो भी जान लीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है? देखिए प्रधानमंत्री भी उसमें है, उनका कहना भी है कि देश स्वच्छ है, देश स्वच्छ है तो हम स्वच्छ हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, तीन चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा भी जा रहा है कि देश स्वस्थ और हम स्वस्थ, प्रधानमंत्री भी हैं और उनके द्वारा बोला भी जा रहा है कि देश स्वच्छ है तो हम भी स्वच्छ हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य का प्रयोग हो रहा है, यानी कई बातों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, मैं आपका निरंतर इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए। इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल मिश्र? मैं आपका निरंतर इंतजार करता लेकिन आप नहीं आए, तो यहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर संयुक्त वाक्य पूछा जाता है तो संयुक्त वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो अल्प विराम, अर्ध विराम या संयोजन से जुड़े होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 57, वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बोला जा रहा है? अच्छे अंक प्राप्त ना करने के कारण मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। संयुक्त चूज कीजिए आंसर। क्या आंसर होगा? आपको एक ऐसे वाक्य की पहचान करनी है जो रूपांतरित विकल्प का चयन हो। चूज कीजिए आंसर। मैंने तो आंसर चूज कर लिया है, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए इसलिए मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित संधि युक्त शब्द के संधि भेद का सही विकल्प चयन कीजिए। प्रत्युत्तर में प्रयुक्त संधि क्या होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि? जब आप प्रत्युत्तर का संधि करते हैं तो प्रत्युत्तर का संधि क्या होता है? प्रति धन उत्तर, ये इसकी संधि होती है। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें कौन सी संधि होगी ये पूछा जा रहा है। तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ। तो छोटी ई प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना? या से यज्ञ बन गया। और या किस में आता है? या वाला किस में आता है? या किस में आता है? यण संधि में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही होता है। जब तक आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना याद रखना कि ई प्लस छोटा ऊ मिलकर बना या से यज्ञ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि वियोग गद्य काव्य किनकी रचना है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, मैथिली शरण गुप्त की, श्री सुदर्शन की, विष्णु प्रभाकर की। वियोग गद्य काव्य किनकी रचना है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
निर्देश प्रश्न संख्या 60 से 64। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या बोला जा रहा है? सिर पर धारण करने योग्य। तो सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है? छत्र, मुकुट, सिरोधार्य, तिलक। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। सिर पर धारण करने योग्य को क्या कहते हैं? सिरोधार्य कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बस एक मेरा आप लोगों से कहना है, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। ये बहुत गंदी बात होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है। मेरे बच्चों, लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न क्या है कि जो हर समय दूसरों की बुराई देखता उसको क्या कहते हैं? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिंद्रानिवेशी। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता उसको क्या कहते हैं? तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको हम कहते हैं परनिंदक। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ना कोई परिभाषा आपको याद करनी है, ना कोई नियम याद करना है। बस इतना ही आपको याद करना है कि जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको हम परनिंदक कहते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? वाचाल, वाक्पटु, वाक्चतु, बहुभाषी। जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत बोलता हो उसको हम कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोला? जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? विजित, अज्ञे, अजय, दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जिसे जीता ना जा सके उसको हम कहते हैं अजय। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद का समय। तो मेरे प्यारे साथियों, दोपहर के बाद को समय को हम कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं? अपरा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 66। निम्न शब्दों में विलोम शब्द का चयन कीजिए। लघु का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा, भारी, गुरु, वजन। आंसर हो जाएगा लघु का विलोम शब्द होता है गुरु। जिससे कि अगर ऑप्शन में ज्येष्ठ दिया जाए या दीर्घ दिया जाए तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि लघु के एक विलोम नहीं कई विलोम होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? संधि, अभिग्रह, आग्रह, ग्रहण। विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, विग्रह का विलोम शब्द होता है संधि। तो विग्रह का विलोम शब्द अनुग्रह भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित शब्दों में से संधि कर सही विकल्प चयनित कीजिए। ग्रह उपयोगी, ग्रह उपयोगी, इसकी संधि क्या होती है? ग्रह उपयोगी, यानी शब्द को जोड़ना है आपको। ग्रह उपयोगी। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तोड़ तो दिया गया है। अच्छा, ग्रह उपयोगी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो ग्रह उपयोगी में प्रयुक्त संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। इसमें हो जाएगी गुण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्द के सही संधि विच्छेद के विकल्प का चयन कीजिए। मातृच्छा, मातृच्छा का संधि क्या होगा? तो मातृच्छा का संधि होता है मातृधन इच्छा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, एक प्रश्न और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि मातृ इच्छा में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो मातृ इच्छा में प्रयुक्त संधि होगी यण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यण संधि हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निर्देश प्रश्न संख्या 69 से 70 काव्य पंक्ति में प्रयुक्त सही अलंकार का विकल्प चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? सावन के अंधही, सावन के अंधही ज्यों सुजत रंग हारो में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार होगा इसमें? इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है
वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि सावन के अंधही ज्यों सुगत रंग हारो, इसमें बात की जा रही है एक वस्तु की समानता की तुलना किसी दूसरी वस्तु से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, अतिशयोक्ति, उपमा या श्लेष? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ किसी गुण, स्थिति या घटना का उल्लेख बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। यानी यहाँ पर जो है गुण और स्थिति का जो घटना है वो बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समस्त पद के विग्रह का सही विकल्प चयनित कीजिए। यथारुचि, यथारुचि का समास विग्रह क्या होगा ये आप कह सकते हैं? रुचि के अनुसार, यथारुचि रुचि के अनुसार। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो या ना याद हो। अगर जिनको अगर नहीं याद है, जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने इस ट्रिक को नहीं देखा है, तो एक बार इस ट्रिक को जरूर देखें आप लोग। यथा अनु प्रति बड़ा आ भर उद हर। देखिए ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक अव्ययीभाव समास में प्रयुक्त होता है। जैसे कि यथा रुचि, तो स्टार्टिंग का आप शब्द देख रहे होंगे, यहाँ पर यथा लिखा है तो यथा यहाँ पर भी लिखा है, तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है यथा रुचि। ठीक है, जैसे कि अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि अव्ययीभाव समास में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इन शब्दों को किसी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। अगर अव्ययीभाव समास को अगर आपको करना है, उसको पहचानना है, तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। ये ट्रिक आपको किसी भी बुक या किताब में नहीं मिलेगी। ये ट्रिक जो है मेरे द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो यथारुचि में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सही मुहावरे के विकल्प का चयन कीजिए। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए। क्या चाहिए? चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ के विकल्प का चयन कीजिए। सूरज को दीपक दिखाना, इसका मुहावरा क्या होगा? सूरज को दीपक दिखाना, यानी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित लोकतृति के सही अर्थ के विकल्प को चयनित कीजिए। क्या बोला जा रहा है? हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो, यानी बिना परिश्रम के लाभ। वी है अत्यधिक लाभ होना। सी है बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त होना। डी है पैसे कम लगाना लाभ अधिक होना। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका मुहावरा क्या होगा? अब आपके मन में आ रहा होगा कि लोकतृति, मुहावरा, अर्थ, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें एक ही होती हैं। इसे आप मुहावरा भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं और लोकतृति भी कह सकते हैं। तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका मुहावरा क्या होगा? बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त होना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 75 से 76 वाक्य में शुद्ध वाक्य के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। आंसर क्या होगा? आप सकुशल बैठें, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ आपने पढ़ा तो यहाँ आंसर निकला। 76 क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को। यहाँ फलों का ताज़ा जूस मिलता है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों। उल्टा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार? उल्टी सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
मैंने आपको क्या बताया था कि समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उल्टी सी रानी दीप्त करती थी, इसमें बताया जा रहा है साफ साफ कि यहाँ पर एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जा रही है, उसकी तुलना। तो यहाँ पर साफ साफ उल्टी सी रानी दिशा दीप्त करती थी, तो ये ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। एक मुंह दो बात, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो एक मुंह दो बात यानी अपनी बात से पलट जाना। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा, सोठा, रूला, चौपाई। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चौपाई। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे विहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस? इसमें कौन सा रस होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नायक और नायिका के मन में संस्कार के रूप में स्थिति, रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में स्थायी भाव से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। ये तो हो गया आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ठीक है, अच्छा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद होता है। अच्छा वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो आप क्या बताएंगे? जिन बच्चों को पता हो कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ये आपको बताना है। किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अज, बड़ा आ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1938, 1954, 1941। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गोदान किसकी रचना है? बिहारी, सूरदास, मुंशी प्रेमचंद, रसखान। तो गोदान जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 85 से 86 नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक भिन्न अर्थ वाला शब्द चूज करना है आपको। आंधी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंधी का। भयंकर। अब देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। आंधी का पर्यायवाची शब्द अंधड़ भी होता है, पवंडर भी होता है और तूफान भी होता है, लेकिन भयंकर जो है ये आंधी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो भयंकर जो है ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भयंकर जो है ना ये निर्दयी का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुरु, विटप, तड़ाक, पादप, द्रुम। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्कि विटप हुआ, पादप हुआ और द्रुम हुआ, ये तुरु के पर्यायवाची शब्द होता है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा तड़ाक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 87 से 88 नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटना है आपको। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, किस खंड में त्रुटि है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। कि भीख मांगी इसमें त्रुटि हो जाएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी, किसमें त्रुटि है ये आपको बताना है। तारीख, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 89 से 91 प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या एक लोकोक्ति दी गई, विकल्पों में से सही अर्थ चुनना है। उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा। बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा। तो उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा। सबसे अलग रहना, अरनगल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा होता है सबसे अलग रहना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको हर टॉपिक के प्रश्न जो है मैं आपको करा रहा हूँ। हर टॉपिक के इसमें प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। धूप में बाल सफ़ेद ना करना, इसका मुहावरा क्या होगा। अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। तो इसका मुहावरा क्या होगा, अनुभवी जीवन बिताना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशुद्ध वाक्य छांटिए, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। रागिनी अपने आप चली गई, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऋषि कैसे लिखा जाता है, ऋषि लिखने का तरीका क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऋषि जो है ना ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कैसे लिखा जाएगा। सच्चिदानंद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हतभागी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। हतभागी, तो हतभागी का स्त्रीलिंग शब्द होता है हतभाग्या। क्या होता है, हतभाग्या। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। लिखना क्रिया शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा क्या है। लेखक, लेखनी, लिखावट या लिखित। लिखना क्रिया शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लिखावट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, हिंदी में वचन कितने होते हैं, 1, 2, 3 या अनगिनत। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में कुल 2 वचन होते हैं। ये तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे कमरा, घड़ी, कुत्ता आदि। बहुवचन की अगर हम बात करें, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध, यानी एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कमरे, घड़ियाँ, कुत्ते आदि। ठीक है, कुत्ता तो एक हो जाएगा लेकिन कुत्ते अनेक हो जाएगी, तो कुत्ते में बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि कमरा, कमरा में एक वचन, कमरे, कमरे में बहुवचन। जैसे घड़ी, घड़ियाँ, तो घड़ी में एक वचन और घड़ियाँ में बहुवचन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरा, आगरा तो एक वचन है, लेकिन आगरे, आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरा का बहुवचन होता है, बहुवचन इसका होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ताकि आप गलत आंसर दें, लेकिन कंफ्यूज पेपर में आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध। अविकारी शब्द, तो सी ऑप्शंस करेक्ट हुए। तो ये थे आपके हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बारी आती है
वीडियो की लाइक करने की। तो आप लोगों ने अगर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखा होगा, मैंने आपको एक एक प्रश्न समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत सफल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।